इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जनवाणी में जब अनेकांतमयी दृष्टि पर दृष्टिकोण करते हैं तो वस्तु व्यवस्था को जानने के लिए उन्होंने सीधा जानने की बात नहीं कही। तुम्हारे पास ज्ञान है इसलिए तुम पदार्थ को जानो, ऐसा जनवाणी का उपदेश नहीं है। यदि तुम ज्ञान से संसार अवस्था में ज्ञान से वस्तु को जानोगे तो तुम कभी वस्तु को नहीं जान पाओगे। दर्शन से तुम्हारे पास दर्शन उपयोग है, दर्शनोपयोग से देखोगे कभी देख नहीं पाओगे। आंखें देखती हैं इसलिए आंखों से वस्तु को देखोगे तो भी सत स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कानों से सुनोगे तो भी नहीं कर पाओगे, मुख से बोलोगे तो भी नहीं कर पाओगे। जो कुछ भी हमारे पास है उस सब से हम वस्तु को, सृष्टि को जानना चाहें तो जान तो लेंगे लेकिन मिथ्या जानेंगे। कितनी बड़ी बात, ज्ञान से जानने के लिए मना किया। क्या है? ज्ञान तो जीव का लक्षण है। ज्ञाता दृष्टा तो मेरा स्वभाव है। आंख से नहीं देखूंगा तो किससे देखूंगा? कान से नहीं सुनूंगा तो किससे सुनूंगा? बहुत सारे हमने सभी जगह देखा, सब यही कहते हैं धनवान है तो धनी है। आज और कल का भेद है, आज और कल का भेद है। ये आज है और मैं करूंगा, ऐसी प्रतीति जब हो जाए और उसको जो अपना मान लेवे उसे जिनेंद्र देव कहते हैं। जिनेंद्र। इसी प्रकार ज्ञान है तो ज्ञानी नहीं मानना। द्वादशांग का ज्ञाता होने के बाद भी पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा ज्ञानी नहीं पाठो न करे द्विगुणम, सब भाग मधुरो भी। सारे आगम का ज्ञाता होकर के भी उसे अज्ञानी कह दिया। जैसे धनवान को धनी नकार दिया पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने। अपरंपार धन है, अपरंपार धन है। टीकमगढ़ में मात्र इतने ही धनी हैं जितने लोग पंच कल्याणक में पात्र बने हैं, बाकी सब कंगाल है, गरीब है, सब गरीब है, कोई अमीर है ही नहीं। सब अपना खर्च कर रहे हैं। अमीर वह है जो किसान के समान जीता है,
कभी उसका भंडारा खाली नहीं होता, क्योंकि बीज को सुरक्षित कर करके वो खाता है। ये सब इस तरफ जो बैठे हैं, ये सब बीज को सुरक्षित कर रहे हैं, ये कभी कंगाल नहीं होंगे। और इस तरफ जितने बैठे हैं, ये सब खर्च कर रहे हैं, कल के दिन दिवालिया होंगे। क्योंकि आमदनी ना हो और खर्चा हो तो बताते कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। और एक मुट्ठी दाना हो और बीज का रूप बनाना सीख गया हो तो वह कभी कंगाल होने वाला नहीं, क्योंकि वो किसान है। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे। कितनी बड़ी बात है। किसान की उपमा दी एक धर्मात्मा। किसान भी खाता है पीता है, लेकिन बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माई। बीज को सुरक्षित करता है फिर भोगता है। और अज्ञानी व्यक्ति खाने मिलता है तो बीज की चिंता नहीं, बीज भी खा जाता है। परिणाम ये निकलता है कि एक साल तो गुलछर्रे उड़ाता है और दूसरी बार फिर मक्खियां मंगाता है और फिर एल्युमिनियम का कटोरा लेके कहता है मिले माए, क्योंकि बीज तो बोया ही नहीं, सब खा गया, बीज भी खा गया। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कौन है? ज्ञान है, इसलिए ज्ञानवान नहीं। ज्ञान हमारा लक्षण है, लेकिन हमें ज्ञानी नकार दिया। ज्ञान हमारी पहचान है, तो भी जैन धर्म की किताब कहती है ज्ञान लक्षण है, ये जीव है और जीव का लक्षण ज्ञान है। ज्ञान के बिना जीव नहीं, जीव के बिना ज्ञान नहीं। फिर भी धर्मशास्त्र कहते हैं ज्ञानी नहीं। क्या बड़ी बात है। लक्षण बना रहे कि जीव का लक्षण है, जीव की पहचान है ज्ञान। अविनाभावी संबंध है, जहां जहां ज्ञान वहां वहां जीव, और जहां जहां जीव वहां वहां ज्ञान। और फिर कहते हैं ये ज्ञानी नहीं, ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञान से कल्याण नहीं है महानुभाव। जब तुम्हें धर्म साध ज्ञानी स्वीकार कर लें तब कल्याण। इसलिए ज्ञान का लक्षण, जीव का लक्षण ज्ञान है, लेकिन धर्म शास्त्रों में ज्ञान की कीमत नहीं है, सम्यक ज्ञान की कीमत है। सम्यक ज्ञान लक्षण नहीं है, सम्यक ज्ञान लक्षण नहीं है, सम्यक ज्ञान जीव की पहचान नहीं है। सम्यक ज्ञान आने के बाद पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अब ये ज्ञानी है, अब ये ज्ञानी है। बाकी तो कहते ज्ञान रहित अज्ञानी है। अज्ञानी कह दिया उसको और कहा सम्यक ज्ञान बने। और सम्यक ज्ञान कब बने? हमने पहले ही कह दिया, ज्ञान से हम जानेंगे तो सम्यक ज्ञानी नहीं। एक साधन दिया। दुनिया का कोई भी ज्ञानी, कोई भी विचारक ये खोज नहीं कर पाया। जितने भी दुनिया में विचारक हैं, सबने एक ही बात कही, ज्ञान से जानो, आंख से देखो, कान से सुनो, मुंह से बोलो, ये सब ने कहा। मार्ग जैन दर्शन की असाधारण विशेषता है कि देखना तो आंख से है, लेकिन आंख से नहीं देखना। देखना तो, जानना तो ज्ञान से है, लेकिन ज्ञान से नहीं जानना। प्रमाण नयी रधिगमः, ये खोज जैन दर्शन की है। प्रमाण और नयों से जानो, प्रमाण और नय से जानो। ये क्या चीज है? ये तो ना तो आत्मा का गुण है, न ये आत्मा है। ना ये आत्मा का गुण है और ना आत्मा है। कहीं भी इतने गुणों में ना तो प्रमाण नाम का कोई गुण है और ना नय नाम का कोई गुण है। और ये प्रमाण और नय बहुत गजब की चीज है। आनंद उछलता है जब ये जैनाचार्यों की ऐसी तर्कपूर्ण बातें, ऐसी अनुभवपूर्ण बातें
आनंद उछलता है जब चिंतन की कसौटी पर ये सूत्र आते हैं। प्रमाण नहीं रधिगमा, प्रमाण न से जानो। ये नहीं कहा कि तुम अपने ज्ञान से जानो। छह द्रव्य सात तत्वों को जानना है, काय से जानो? ज्ञान से जानो, आंखों से देखो नहीं, प्रमाण और नयों से देखो। कहां से लाऊं प्रमाण और नए? किस बाजार में मिलते हैं, किस द्रव्य में मिलते हैं, किस द्रव्य के गुण हैं? कहीं नहीं मिलेंगे। ये दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण है जो शाश्वत नहीं है, जो अविनाशी नहीं है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षण ये अपने अपने स्वयं प्रकट होते हैं। दृष्टिकोण है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं, ये जानने वाले का दृष्टिकोण है। वस्तु में नहीं होते प्रमाण, नए वस्तु में नहीं होते प्रमाण, नए ज्ञाता के पास होता है। वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते। तुम क्या देखना चाहते हो पहले ये बताओ। तुम किस नियत से देखना चाहते हो ये बताओ। यही वस्तु है और यही वस्तु उपाधि है। तुम कौन हो? क्या पता? यानी इस धर्म को समझ में ही नहीं आया कि ये भगवान ने कुछ तो कथन कर देते, इस तरह से देखो, ऐसा देखो। नहीं, कुछ नहीं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? बाद में बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, बाद में बताऊंगा तुम्हें क्या जानना है, बाद में बताऊंगा कि तुम ये करो ये नहीं करो। पहले बताओ। अरे इससे क्या लेना देना? आप तो ये बता दो ये करना है और ये नहीं करना, बस इतना से बात। हाँ नहीं में उत्तर देने में क्या आपत्ति हो रही है? महावीर स्वामी कहते हैं नहीं दिया जाएगा। महाराज जी आपको इससे लेना देना क्या है? मैं कौन हूं? आप तो ये बताओ क्या करना है और क्या। जैन दर्शन कहता नहीं, जैन दर्शन कहता नहीं, पहले ये बताओ तुम कौन हो। यदि ये कह दिया जाए कि ये करना है ये नहीं करना है, सबका एक सा नियम नहीं होगा। आप श्रावक हो। आज कौन सा दिन है? बोलो, आज कौन सा दिन है पंच कल्याणक का? जन्म कल्याणक पर भगवान का अभिषेक होता है कि नहीं? बोलो, जन्माभिषेक का अभिषेक करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। तो भैया मेरा कलश बुक कर देना। अरे भाई 2 कलश, एक मेरा एक छोले जी का। आपने कहा है या तो बोलो अभिषेक करने योग्य नहीं है, ये तो बालक है, गंदा है। जैसे आपका छोरा जन्मता है ना, तो आप छूते भी नहीं। अरे छूना नहीं, वो अलग से आती है नहाने के लिए। कोई वो छोकरे को कोई नहीं छूता, उसको अलग से नहा देते हैं। वो अलग क्वालिटी के होते हैं नहाने वाले, बच्चे को जन्म देकर। इसलिए ये बालक छूने लायक नहीं है, तो नहन लायक भी नहीं है। एक फैसला करो, दो मुखी मत बोलो। भगवान का जन्माभिषेक करने योग्य है कि नहीं? तो फिर मेरे 2 कलश बुक करो, मैं भी करूंगा। क्यों? जो करने योग्य है उसको करने में क्या आपत्ति? इतनी सारी सभा बोल रही है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं करने योग्य है, महान करने योग्य है, इतना करने योग्य है कि स्वर्गों से देवता भी उतर के आ गए तो भी करने योग्य है। देवता कर रहे, सौधर्मेंद्र कर रहा है, कुबेर कर रहा है, सारे देव कर रहे हैं। हम दोनों ने कौन सा पाप किया जो हमें नहीं करने दे रहा है? ये बताओ। अच्छा मैं भूल गया, वो हमारे पास पैसा नहीं है। अरे अरे ये तो टीकमगढ़ है भैया, ये तो बनियों का देश है। महाराज जी आप चिंता मत करना बेटा, अभी इतनी रेपुटेशन है मेरी कि मैं 1000 कलश बुक कर दूं तो पेमेंट करने वाले इसी सभा में बैठे हैं।
और अध्यक्ष मंत्री को यदि विश्वास नहीं हो तो करके दिखा दूं। 1008 कलश मैं करूंगा और मेरा भुगतान मेरा भक्त करेगा। और मुझे विश्वास है इसी सभा में व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा महाराज के नाम से बुक करो, पैसा मैं दूं। बोले घोषणा मैंने यूं कर दी कि ये सही हो जाएगी। और तुम्हें मालूम है कि मेरी रेपुटेशन क्या है। कभी ऑनलाइन से नाम नहीं आ जाए कि वो भी बहाना नहीं है कि महाराज के पास पैसा नहीं है। ये भी बहाना नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। कर सकता हूं, करवा के दिखवा लो। मैं अभिषेक करके नहीं जानता हूं तो करवा के दिखवा लो। लाओ भगवान अभी ढाल देता हूं। मेरी इच्छा नहीं है, शुभ बात नहीं है। मेरी इच्छा भी है, मैं कर भी सकता हूं और जो तुम्हारी व्यवस्था हो उसका पालन भी कर सकता हूं। लेकिन जिनवाणी मां कहती है क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, सारी सभा ने कहा है करने योग्य कार्य है, करने योग्य ही कर रहा हूं, नहीं करने योग्य नहीं कर रहा हूं। करने योग्य ही कर रहा हूं, नहीं करने योग्य नहीं कर रहा हूं। जिनवाणी की आवाज आती है तू कौन है? अरे कौन है? आदमी हूं? नहीं नहीं नहीं, आदमी तो सभी होते हैं। तेरी पहचान आदमी से नहीं है, तेरी पहचान दुनिया में किससे है वो बताओ। वो पर्याय पकड़ो। आदमी तो सभी हैं, मनुष्य तो सभी हैं, आंख कान नाक वाले सभी हैं। तुम किस नाम से दुनिया तुम्हें जानती है, किस भेष में जानती है? आदमी के भेष में कि मुनि के भेष में? तुम्हारी पहचान मुनि की है। बोलो तुम कौन हो? मैं मुनि हूं। तुरंत जिनवाणी की आज्ञा आती है मुनि के लिए यह अभिषेक करने योग्य नहीं है। यह है जैन दर्शन। कोई कानून है नहीं जैन दर्शन में, कोई नियम विधि नहीं। अच्छा क्या है, बुरा क्या, कुछ नहीं अच्छा। जैन दर्शन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। पहले बताओ तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कहां हो? तुम कैसे हो? तुम क्यों कर रहे हो? तुम कब कर रहे हो? ये सारी विशेषताएं दृष्टिकोण है, व्यक्ति विशेष का धर्म है। इसलिए जैन दर्शन को दूसरा नाम है आत्मधर्म। आत्मधर्म किसे कहते हैं? हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, अपना अपना धर्म है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए नहीं कह सकते तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म। प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्रति क्षण, क्योंकि प्रति क्षण हम जानते हैं एक वस्तु को 100 लोग देख रहे हैं, सबका एक ही दृष्टि रहेगी कि सबकी दृष्टि अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग हो सकती है, सब अलग अलग दृष्टिकोण से जानेंगे। तो उस धर्म को हमें पकड़ना है। जैन धर्म उस धर्म को पकड़ता है तुम्हारे आत्मा का दृष्टिकोण क्या है, तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है, तुम्हारा अभिप्राय क्या है। वस्तु तो वही है, भगवान तो वही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, तुम्हारा व्यक्तिगत बताओ, तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म होगा। और जब व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आती है बात, तो वह हमें बहुत विचित्र बात है कि हम पूर्णता नजर नहीं आते, हमारी दृष्टि पूर्ण को नहीं पा पाती। कल जो विषय कहा था तो कुंद कुंद भगवान ने एक दृष्टि दी, तुम दृष्टि पे आओ। पर्याय कभी पूर्ण नहीं होती, पर्याय सदा अधूरी होती है, क्योंकि वो एक क्षण की होती है। एक क्षण में तुम्हारा भाव बदल जाएगा,
स्वरूप बदल जाएगा, फल बदल जाएगा, कारण बदल जाएगा। इसलिए तुम उस दृष्टि, द्रव्य कभी अपूर्ण नहीं होता और पर्याय कभी पूर्ण नहीं होते। द्रव्य कभी अपूर्ण नहीं होता और पर्याय कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि पर्याय तो एक क्षणवर्ती होती है, एक गुण की एक स्पष्टीकरण होता है और एक समय में एक पर्याय होती हैं, और द्रव्य में तो अनंत पर्यायों की योग्यता विद्यमान रहती है। द्रव्य सदा पूर्ण भरा हुआ रहता है। इसलिए कुंद स्वामी ने बार बार द्रव्य दृष्टि की बात की कि तुम उस द्रव्य दृष्टि की तरफ तुम पूर्णता का अनुभव करोगे और पर्याय दृष्टि की तरफ जाओगे तो आपको अमूर्तता का अनुभव होगा। आज भगवान की तरफ हम देखते हैं जन्म कल्याणक पर, तो भगवान की हमें एक पर्याय दिखती है, हमें भगवान की विशेषताएं दिखती हैं और हम अकिंचित कर दिखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे में वो लक्षण नहीं है जो भगवान में है, और भगवान के लक्षणों को देखने के लिए अभी 1008 लक्षणों की बात चल रही थी। सौधर्मेंद्र, देखना कितनी बड़ी विचित्र बात है। सौधर्मेंद्र भी उस पर्याय से इतना व्यामोहित हो जाता है अवध ज्ञानी होकर के कि अपने शरीर में 1008 आंखें लगा लेता है। इंद्राणी भगवान के स्वरूप को देख करके इतनी व्यामोहित हो जाती है कि उसकी भी दृष्टि नहीं हटती। यही क्षण के लिए तो पंचकल्याणक होता है, यही क्षण में तो अनुभूति करना है कि मैं टीकमगढ़ में रहने वाला जिनेंद्र नहीं हूं, मैं स्वर्ग में रहने वाला सौधर्मेंद्र हूं। यही बात तो स्मृति में लाना है कि मेरे पास 2 आंखें नहीं, मेरे पास 1000 आंखें हैं। मैं 1000 आंखें बना सकता हूं। पूरा शरीर नेत्रमय कर लिया। क्या दिख रहा था उसको, क्या देखना चाहता है वो, समझ में नहीं आता। वो यही नहीं सोच पाता कि इसमें ऐसा है क्या, पर अतृप्त होता रहता है। 1000 से ज्यादा बनती नहीं आंखें, नहीं तो और बना लेता। अवध ज्ञान से जान लिया था उसने, अवध ज्ञान से बालक देख लिया था उसने, लेकिन वो आनंद नहीं आया। बालक को स्वर्ग में ही अवध ज्ञान में दिख गया बालक, स्पष्ट दिख गया बालक जन्मने के बाद, लेकिन वो आश्चर्य को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही बालक को नेत्रों से देखता है तब कहीं जाकर के उसको तृप्ति होती है। अवध ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, मन पर ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। अवध ज्ञान से आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अवध ज्ञान से आज तक किसी ने कर्मों की निर्जरा नहीं की। अवध ज्ञान से कभी तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं होती। किसी जीव ने अवध ज्ञान से जानकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, अवध ज्ञान से जानकर तत्व दृष्टि प्राप्त की हो, अवध ज्ञान से जानकर सत्य का उजागर किया हो, कहीं सुनने में नहीं आया। मना पर्याय ज्ञान से भी नहीं। मना पर्याय ज्ञान तो ठीक है, सम्यक दृष्टि को ही होता है। अवध ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि से, यदि अवध ज्ञान से सम्यक दर्शन हो जाता तो मिथ्या दृष्टियों में कुअवधि ज्ञान होता ही होता है। नेत्रों से दर्शन करने पर सम्यक दर्शन होता है, अवध ज्ञान से नहीं। नेत्रों से दर्शन करने पर कर्मों की निर्जरा होती है, अवधि दर्शन से नहीं, अवध ज्ञान से नहीं। देवताओं के संबंध में अवध ज्ञान होता है। वे अवध ज्ञान से भगवान का दर्शन कर लेते, कर सकते। आंख बंद किया भगवान दिख जाएंगे। वे अवध ज्ञान से नंदीश्वर द्वीप के भगवान का दर्शन कर सकते स्वर्गों में बैठे बैठे, लेकिन उनके कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। आंखों से देख करके आंख क्या देखती है? अवध ज्ञान वह देखता है जो सत्य है, आंख वह देखती है जो सत्य के ऊपर है। कल का भी विषय वही था हमारा, अभी 3 दिन से अपन वही चल रहे। हमें सत्य को से ऊपर जानना है,
हमें सत्य से ऊपर की अनुभूति करना है और हम करेंगे। भगवान की बस की बात नहीं है। भगवान सत स्वरूपी हैं। कल भी मैंने कहा था, भगवान चित स्वरूपी हैं और अपन चित चमत्कारी हैं। हमारे अंदर चित स्वरूप होकर के साथ साथ चमत्कार है। हम सत्य से ऊपर उठेंगे जो भगवान नहीं उठ सकते। कहा था ना, क्या कोई भगवान कठौती में चंद्रमा की परछाई को सत्य की अनुभूति कर सकता है? असंभव। कोई भगवान नहीं, सर्वज्ञ में यह ताकत नहीं है, क्योंकि वे सत्स्वरूपी है। वो ताकत है अपन जैसे मूर्खों में, अपन जैसे बालकों में। पूज्य मानतुंगाचार्य जैसे, जब मानतुंगाचार्य ने बुद्धिहीन अपने को कहा, मैंने कि भगवान गुरुदेव आप भगवान को बुद्धू बना सकते हो, आप भगवान को बुद्धू बना सकते हो कि मैं बुद्धिहीन हूं। हम जैसे आपके चेलों को आप बुद्धि नहीं बना सकते, बुद्धू नहीं बना सकते। आप जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। भगवान से कहते भगवान मैं तो बुद्धिहीन हूं, बुद्धिहीन हो। जो भगवान नहीं कर सकते वो तुमने करा दिया। आज तक कोई पानी में पड़े हुए छाया को सत्य का दर्शन, सही का चंद्रमा नहीं मान पाया, और तुमने मान लिया, तुमने मान लिया। ऐसा ही अपन बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, इंद्रिय प्रत्यक्ष। अवध ज्ञान विशद है, बहुत को जानता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में अकिंचित कर, सम्यक ज्ञान बनाने में अकिंचित कर। अवध ज्ञान से कभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, अवध ज्ञान से कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अवध ज्ञान से कभी 5 लब्धियां नहीं हुई, और 5 लब्धियां जब होती हैं तब जीव अवध ज्ञानी नहीं होता। अवध ज्ञान जिस समय लगा रहा है उस समय एक भी लब्धि नहीं होती। अवध ज्ञान है, लेकिन अवध ज्ञान करते समय 5 लब्धियां नहीं होती, जो सम्यक दर्शन का कारण है। अवध ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्व दृष्टि नहीं होती, तत्व का ज्ञान नहीं होता, वस्तु का ज्ञान होता है, वस्तु धर्म का ज्ञान नहीं होता। समझो, वस्तु का ज्ञान होता है, वस्तु के धर्म का ज्ञान नहीं होता। वस्तु के धर्म का ज्ञान करता है सुत ज्ञान। वस्तु अवध ज्ञान नहीं। अभी तो वस्तु को बता देगा, ये घड़ी है, घड़ी का स्वरूप क्या है, सुत ज्ञान से पूछिए। और जो मानव जो शुद्ध ज्ञान मत ज्ञान होते हैं, ये इंद्रिय है। इंद्रिया ज्ञान को आप कमजोर मत मानो, सत्य से ऊपर उठो। अवध ज्ञान से बालक देखा था, आनंद नहीं आया। अवध ज्ञान से बालक का जन्म देखा था, आनंद नहीं आया। वही बालक इन आंखों से देख रहा है, विस्मय हो गया। दुक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो बहु बहु विस्मया, विस्मय को प्राप्त हो गया। आंखों से क्या दिख गया उस आंखों में? ये रूप तो अवध ज्ञान में दिख गया था। बहुत गजब का दर्शन है महानुभाव। भगवान की मूर्ति अवध ज्ञान से दिख सकती है, लेकिन भगवान का स्वरूप अवध ज्ञान में वो आंखों से आता है, आंखों से दर्शन करने में आता है। आंखों से दर्शन करने में निधत निकाचित कर्मों का क्षय होता है। इस समय स्वधर्म धन हुआ, उस समय नहीं जब स्वर्गों में अवध ज्ञान से देख रहा था बालक को। जब इंद्राणी से कह रहा था चलो, सिंहासन कंपायमान हुआ है, हमसे कोई महाशक्तिमान इस दुनिया में अवतरित हुआ है, वहां कोई आश्चर्य नहीं था, वहां कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ था, ऐसा कोई बने हुआ था कि मैं भगवान को लूंगी, तुम्हें दूंगी नहीं, तुम दोगे, मैं दूंगी ना दूंगी ना दूंगी। यहां कोई निर्णय नहीं हुआ था, ये मामला झगड़ा यहां हुआ है। वहां कुछ मतलब नहीं था, वहां तो सीधे साधे आए थे, चलो भगवान जन्मे हैं, अपन को कहां ले चलना है, मेरू पर्वत का नियोग है। वो नियोग था, आश्चर्य करना नियोग नहीं।
विस्मय करना नियोग नहीं है, 1000 नेत्रों से देखना ये नियोग नहीं है। बालक को लाना है और बस मेरू पे अभिषेक करना, इतनी सी बात थी। और दोनों राजी खुशी आए, यहां के झमेला हो गए। वो हाथ पैर जोड़ रहा है, वो इतरा रही है कि भगवान मेरे हाथ में है। झमेला होगा, क्या दिख गया यहां, क्या नहीं दिखा था वहां, और क्या दिख गया यहां। वो आंखों से कुछ ऐसा दिख गया जो रूप नहीं था, आंखों से दिख गया जो शरीर नहीं था, आंखों से कुछ ऐसा दिख गया, ओहो, वो अलौकिक आनंद। एक व्यक्ति भेड़ा घाट गया घूमने, बहुत अच्छा वाटरफॉल चल रहा था, बहुत सारे लोग जा रहे थे, हजारों रुपया खर्च करके, रिक्शा लेकर, बाढ़ है, रिक्शा लेकर जा रहे हैं। हर साल जितने जितने वाटरफॉल के पॉइंट है वहां हर साल 2-4 मरते हैं, जितने वाटरफॉल के स्थान आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हर साल भीड़ बढ़ रही है। 2-4 मरते हैं फिर भी भीड़ बढ़ रही है। हर साल वाटरफॉलों की भीड़ बढ़ रही है, व्यवस्थाएं करना पड़ रही, सब करना पड़ रहा है, और हर साल मरते हैं 2-4। अरे भाई, एक आध कोई मर जाए तो उसके बंद हो जाना चाहिए, अब नहीं जाएंगे वहां मरने की रिक्स है। लेकिन बारे बहादुर, वाटरफॉलों में मर जाने पर भी लोग भीड़ लगा रहे हैं, इतनी रिक्स उठा रहे हैं, क्या आनंद है समझ में नहीं। एक टैक्सी वाला था, टैक्सी वाला चल रहा था, तो उसने टैक्सी यहीं खड़ी कर दी। बोले टैक्सी वाले, अब क्या करोगे, लोटावाट की टैक्सी है, चलो तुम भी दिखाओ। तो नहीं नहीं, तुम्हें लोग जाओ, हम तो यहीं सो रहे। बोले भाई चल, मैं दिखा रहा हूं, मेरे साथ चल। क्या करेगा भाई? बोले चल, वाटर बहुत अच्छा सुना है, बहुत बढ़िया पानी बरसा है, वाटरफॉल बहुत बढ़िया, चल। वो कहता मुझे नहीं जाना। क्या है वहां, क्या है वहां? वो पर्यटक कहता है क्या है वहां? बोले कुछ नहीं है। ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर्र, इसके अलावा क्या है? एनालिसिस कर दिया, कुछ नहीं है इसके अलावा। और बोलो भाई इसके अलावा क्या है? ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता, फुर्र। तुम सब मूर्ख हो और हम मूर्खों से पैसे कमा रहे हैं। तुम्हें लोग जाओ, तुम्हें लोग जाओ, क्या करोगे? क्या है वहां? कुछ नहीं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मान लो हम घर में एक फुहारा लगा लेंगे, इससे ज्यादा फुहार आएगी। टैक्सी वाले ने एनालिसिस कर दिया, सब कुछ जीरो कर दिया। और पर्यटक कहता है, पर्यटक ने भी वही देखा, लेकिन देखते देखते कहते मजा आ गया, आनंद आ गया। वो क्या आनंद है? क्या पानी गिरने का, क्या चट्टान से टकराने का, क्या फुहार का? वो आनंद इन तीनों से ऊपर है। ये आनंद तीनों से ऊपर है। टैक्सी वाला 3 चीजें देख रहा है और पर्यटक इन तीनों से ऊपर उठ करके देखकर आनंद ले रहा है। किसका आनंद है? किसका आनंद है? वाटरफॉल में होता क्या है? इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसको आनंद आ रहा है। हजारों रुपया लोग खर्च करके जा रहे, मृत्यु के भी नहीं डर रहे, नहीं देखने जरूर जाऊंगा। महानुभाव, कभी आपके संबंध में और टैक्सी वाले, इन दोनों के संबंध में आप कौन हैं? इस पंच कल्याणक में बहुत सारे लोग होंगे। 5 दिन 6 दिन के लिए क्या थे? 6 दिन के लिए तुमने इतनी महंगी करोड़ों रुपए की बोली ले ली, 6 दिन के लिए क्या था? एक जयपुर से मूर्ति आएगी, यहां बैठेगी, वो जन्म देंगे, तुम यूं करो।
एनालिसिस कर दोगे। लेकिन आज सौधर्मंद सची कहती है, आज सौधर्मंद भगवान को मूर्ति में हाथ में लेके कहता है, 3 लोग की संपदा के बदले भी ये दृश्य मिले तो मैं सबको छोड़ने को तैयार। ये नियोगी आनंद नहीं है, ये अंदर का उपजा हुआ आनंद है। वो क्षण, वो साक्षात सौधर्मंद जब भगवान को देखता है, जब इंद्राणी भगवान को देखती है, उस समय कहती है, काहे का स्वर्ग का वैभव, आनंद की अनुभूति। वो क्या है, वो क्या है, किसकी पर्याय है? वो भगवान की पर्याय नहीं, आनंद की पर्याय है। भगवान की पर्याय नहीं, आनंद की पर्याय है। उस वाटरफॉल की पर्याय नहीं, ना वो जल की पर्याय है, ना पानी की पर्याय है, ना चट्टान की पर्याय है, ना फुहार की पर्याय है। वो है शुद्ध आत्मा की पर्याय, जिसको बोलते हैं आनंद की पर्याय। कुछ की पर्याय नहीं। उस पर्याय को तो वो टैक्सी वाला भी जानता है कि जल गिर रहा है, चट्टान से टकरा रहा है, फुहार उठ रही है, लेकिन वो अनुभूति, महानुभाव, यही है सम्यक दर्शन, यही है परमानंद। तुम बाहर से मत देखना, अंदर की अनुभूति। भगवान को उठाते हुए इंद्राणी क्या दिख गया? बालक दिख गया? नहीं, वो तो अवध ज्ञान से देख लिया था उसने, कुछ और दिख गया। पूछ मत बैठना, वो बता नहीं पाएगी। पूछ मत बैठना, वो पर्यटक नहीं बता पाएगा। पर्यटक लौट के आया, कहता मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया, मैंने तो अगली साल का फिर से मन बना लिया है, अगली साल फिर आने का मन बना लिया। टैक्सी वाला कह रहा, क्या देखा ऐसा? जो मैंने कहा था वही था ना? पूछ मत लेना, जो मैंने कहा था वही था ना? बोले भैया था तो वही, सत्य तो वही है जो टैक्सी वाले ने कहा, लेकिन पर्यटक को जो आनंद आया वो सत्य से ऊपर था, सत्य से ऊपर था। 1008 लक्षण तो उसने अवध ज्ञान से जान लिए थे, उन लक्षणों से भी कोई मतलब नहीं था, उससे ऊपर था आनंद, उससे ऊपर था। वो शब्दों का विषय नहीं। उससे भी पूछे तो वो कहता मुझे पता नहीं, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं वहां, 3 ही चीजें थी, लेकिन कुछ ऐसा आनंद था वहां जो आनंद नहीं बता पाएगा वो, लेकिन आनंद से भर जाता है। इंद्राणी बस यही दिन, काहे के धन है, काहे का दौलत है, जन्मे हुए भगवान को सर्वप्रथम दर्शन करने का मौका मिलना। धन तो आया है, आता रहेगा, जाने का उसका स्वभाव है तो जाता रहेगा, लेकिन आज जो दृश्य देखा है यह दुनिया में ना धन से खरीदा जाएगा, ये तो मात एक आत्मा की पर्याय बनेगी। बहु विस्मय। पूज्यवर समंतभद्र महाराज हरनाथ भगवान की स्तुति में कहते बहु विस्मय, बहुत बार विस्मय को प्राप्त होता है। ये नाटक नहीं है, नाटक दूसरे का किया जाता है, नाटक जो हो चुका है उसका किया जाता है। यहां नाटक नहीं हो रहा है, ये साक्षात पंच कल्याणक हो रहा है, नाटक नहीं है। नाटक तो घटना घट चुकी है, उसको दिखाया जाता है। नाटक सौधर्मेंद्र करेगा अभी लौटने के बाद, वो नाटक करेगा। सौधर्मेंद्र जब वहां से लौटेगा तो एक नाटक करता है, जैसे आनंद नाम का नाटक बोलते हैं। उस आनंद नाम के नाटक में पूरी राजसभा में, अयोध्या में पूरी राजसभा लगती है और भगवान के 5 कल्याणक की झांकी लगाता है, 5 कल्याणक के दृश्य दिखाता है, उसको आनंद नाटक बोलते हैं। नाटक शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में। नाटक करता है वो, जो भगवान में घटित होने वाले 5 कल्याणक को दिखाएगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा बिफोर टाइम, उसको नाटक संज्ञा दी। इस पंच कल्याणक को नाटक संज्ञा नहीं दी, ये साक्षात पंच कल्याणक है।
हम तुम करते भगवान बनने का तो नाटक होता, यहां तो भगवान खुद ही कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान की किस तिथि में जन्मे थे? वो माघ सुदी। आदिनाथ भगवान का जन्म कौन सी तिथि में हुआ? चैत कृष्णा नवमी। इधर पूछो। चैत कृष्णा नवमी गए काम से, यानी ये पंचकर्मा नाटक हो रहा है। आदिनाथ तो चैत कृष्णा नवमी को जन्मे थे। आज के दिन जिनको ये बात याद आ जाए कि चैत कृष्णा नवमी को जन्मे थे, वे नाटक कर रहे हैं और तुम नाटक देख रहे हो। मैंने पहले ही कह दिया था, ध्वजारोहण के दिन उसके पहले कह दिया था कि ये पंचकर्मा नाटक नहीं होना चाहिए, ये पंचकर्मा पूजा का नहीं है, ये पंचकर्मा पूज्य का है। इस पंचकर्मा में पूजा नहीं सिखाई जाएगी, इस पंचकर्मा में पूज्य कैसे बना जाता है वो सिखाया जाता है। पूज्य बनने का एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। पूज्य कैसे बना जाता है? पूजा तो बहुत सीखते हैं, सारी दुनिया में पूजा की विधि है। भक्ति और भक्तिवाद में अंतर क्या है? यही तो पूजा तो सारी दुनिया में है, लेकिन पूज्य बनने की प्रक्रिया मात्र जैन दर्शन में है। पूजा की क्रिया सब जगह है, लेकिन पूज्य बनने, क्योंकि दुनिया में कोई पूज्य बनता ही नहीं। दुनिया के अनुसार तो एक बन गया, उसके अलावा दूसरे को स्थान है ही नहीं। यहां तो हर नागरिक को स्थान है पूज्य बनने का। इसलिए आज अनुभूति ये करना है, सत्य से ऊपर उठ जाओ। चैत बदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। यानी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम समझो मैं बुद्धू हूं, जिज्ञासा समाधान करता हूं। मान लो कोई पूछ लेता कि महाराज भगवान का जन्म तेरा, तो हम पूछते नहीं मैं देख के बता दूं। मैं इतना बुद्धू हूं? कल के चने याद नहीं है? सही में तुम भुलक्कड़ हो और हम घुमक्कड़ हैं। तुम क्या हो और मैं क्या हूं? आज अनुभूति, सत्य से ऊपर उठो। सत्य है चैत बदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। नहीं, कम से कम आज अनुभूति करो, आदिनाथ भगवान का जन्म अभी हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, अभी लेटेस्ट हुआ है, अभी हुआ है, आज हुआ है। आज तो कम से कम हमें बोलना है। आज क्या है? आदिनाथ का बर्थडे है, आदिनाथ का जन्मदिन है। मत चिंता करो शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों से ऊपर उठो। मत देखो ये शास्त्रों में क्या गुरुओं ने कहा, क्या भगवान ने कहा, क्या ये सब झूठे हो जाएंगे। नहीं, तो शास्त्रों में झूठा लिखा है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि आदिनाथ का भगवान का जन्म आज हुआ है, अभी हुआ है। नकारात्मक थिंकिंग रखते ही क्यों? पॉजिटिव थिंकिंग रखो ना। लोग कहेंगे भैया देखो आदिनाथ भगवान चैत बदी नवमी की तिथि, ये झूठा है क्या? देखो भाई, मैं झूठे मूठे के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं, आज कौन सी तिथि है? फाल्गुन शुक्ला, फाल्गुन कृष्णा अमावस्या के प्रातः 7:47 पर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। वार्षिक निकाल दो। और वो जन्म स्थान है अयोध्या। और अयोध्या के एड्रेस दो, अयोध्या का एड्रेस दो। गोल राउंड है, नक्शा भेजो। ललितपुर से इतनी दूर है, स्टेशन से इतनी दूर है, सारा एड्रेस यहां का दो। यहां अयोध्या में सारे लोगों को आश्चर्यचकित कर दो। सारे विद्वानों के इतने तुम्हारे पास वो आएंगे, मूर्खों सही में महाराज कहते हैं कि मऊआ की पी रखी है। और तुम आनंद से कहना मैंने अपनी
सगी आंखों से देखा है, मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है। इस स्थल पर भगवान ऋषभदेव का जन्म 7:47 पर फाल्गुन बदी अमावस्या को हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान ने तो देखा है चैत बदी नौमी, बोले देखा होगा भगवान ने। भगवान का ज्ञान हमारा प्रमाण है कि हमारा ज्ञान अनुभव आनंद किसमें आएगा? भगवान की ज्ञान की पर्याय में कि अपनी ज्ञान की पर्याय में? अपनी ज्ञान की पर्याय में आएगा। मैंने अपनी सगी आंखों से भगवान का जन्म देख के आया हूं। सत्य से ऊपर उठ जाओ, सत्य से ऊपर भगवान नहीं उठ सकता, हम और आप उठ सकते हैं। सत्य से ऊपर इंद्रियां उठ सकती हैं, अतिंद्रिय नहीं। अतिंद्रिय की गति सत्य तक होती है और इंद्रिय की गति सत्य से ऊपर होती है। कोई एक कहानी का एक वृत्ति करते ना, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। अपन सब कवि है, अपन सत्य से ऊपर उठ गए। अपन ने सारे सत्य को नकार दिया और कहा कि आदिनाथ भगवान का जन्म 7:47 फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को हुआ है। ये क्या तुम अनुभव में ला सकते हो? आज भगवान का दृश्य देखते यदि तुम्हें चैत कृष्णा नौमी याद आ गई तो आप नाटक देख रहे हैं और आप नाटक कर रहे हैं। आप नाटक कर रहे हैं, माता मरु देवी नाटक कर रही है, माता पिता नाभिराज नाटक कर रहे हैं, देवराज इंद्र नाटक कर रहे हैं, शची नाटक कर रही है और सब नाटक कर रहे हैं। मैं नाटक नहीं कर रहा था, मैं तो देख रहा था कि आज ही जन्म हुआ है और मुझे तो ऐसा लग रहा था, तभी तो बोल रहा हूं। नाटक नहीं है, साक्षात सौधर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात पंचकल्याणक मनाता है और असंख्यात तीर्थंकरों को देखता है। लेकिन जिस समय सची भी असंख्यात पंचकल्याणक मना लेती, असंख्यात बार माता के बालक को उठाने जाती है विदेह क्षेत्र में, क्योंकि 5 पल्ल की आयु है, सौधर्मेंद्र की आयु जो है 2 सागर की और मनुष्य की आयु 1 पूर्ण कोटि से ज्यादा, तो असंख्यात पंचकल्याणक मना लेता है। लेकिन जब भी इंद्राणी या इंद्र भगवान के प्रसूत का ग्रह में लाता है, उस समय वो भूल जाती है कि मैंने असंख्यात बार ये रूप देखा है। उस समय तो उसके मन में ऐसा आता है, ऐसा रूप भूदो न भविष्यति, न मैंने कभी देखा था और न देखे, भूल गई, सब भूल। ये नहीं आया कि अभी तो मना के आया, यहां तक कि दूसरी विक्रिया विदेह क्षेत्र में जन्म कल्याणक मना रही है, दूसरी विक्रिया यहां है तो भी दोनों विक्रियाएं भूल जाती हैं कि मैं वहां भी तो यही देख रही हूं। देवराज भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने तो ये हजारों आंखें तो कई बार बहुत सारे तीर्थंकर देखे, असंख्यात तीर्थंकरों की छवि देखी, ये तो नियोग है। नहीं, वो भूल जाता है कि मैंने हजारों बार तीर्थंकर को देखा है। वो तो कैसा भूल कर मान जाता है कि आज तक मैंने ऐसा रूप देखा नहीं। बहु विस्मय, बहु विस्मय नियोग नहीं हो सकता। नियोगी व्यक्ति विस्मय को प्राप्त, ड्यूटी इज ड्यूटी। नियोगी व्यक्ति बहु विस्मय नहीं होता है। ये कुछ आनंद की आत्मा की पर्याय है। महानुभाव, आज कुछ ऐसी अनुभूति सत्य से ऊपर उठने का, कितनी बड़ी बात मैंने कह दी। आप लोग जितने इंद्राणी बने हैं, आज भगवान का अभिषेक, मूर्ति का अभिषेक नहीं करोगे। आज जिन भगवान ने जन्म लिया है उनका अभिषेक करोगे। हमारे आदिनाथ भगवान का जन्म आज हुआ है। हमारे आदिनाथ भगवान का जन्म, अच्छा वो जन्म तुमने देखा था? बताओ, कानों सुनी सही कि आंखों देखी सही? थोड़ा जोर से बोलो ना। वो तो कानों से सुनी है, कानों से सुनी है कि भगवान का जन्म चैत बदी नौमी को हुआ था। और आंखों से क्या देखा है? तो आंखों देखी सही कि कानों सुनी सही? बस
सौधर्मेंद्र अवध ज्ञान को नकार देता है। वो कहता अवध ज्ञान ने जो जाना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी सगी आंखों से भगवान को देख रहा हूं। जुलूस लंबा है, भाव तो बहुत उछलते हैं। नाटक हो तो चुपचाप बैठ जाओ, ओरिजिनल में देखने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। नाटक की महिमा गाने में ज्यादा टाइम नहीं लेना, नाटक तो नाटक होता है, लेकिन जब ओरिजिनलिटी की अनुभूति हो जाए तो फिर शब्द बौने पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, और घड़ी भी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है। हमने सोचा था आज जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन अब सही बोलना, आज भगवान का जन्म सही में हुआ है कि नाटक हुआ है? अंदर से बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। सभी लोग बोलो पीछे से, तुम नाटक देखने आए हो कि भगवान का जन्म कल्याणक देखने आए हो? प्रमाण क्या है तुम सही बोल रहे हो? सबूत क्या है सही बोल रहे हो? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, अंटी बांध के बोल रहे हो तो कोई भरोसा नहीं, तुम 2 मिनट में बदल जाओगे। प्रमाण पत्र दो कि तुम सही बोल रहे हो, साक्ष्य दो। क्या सबूत है तुम्हारे लिए कि तुमने आज सही में भगवान का जन्म कल्याणक देखा है या भगवान का नाटक देखा है? नाटक देखा है कि सही का पंचकरण? यदि नाटक देखा है तो फिर मूर्ति भी नाटक की होगी, मंदिर भी नाटक का होगा, और तुम्हारी पूजा भी नाटक की होगी। और नाटक खोरों को यहां कोई स्थान? नाटक खोर तो बदमाश होते हैं, नाटक खोर तो अलग होते हैं, बाहर कुछ होते हैं और अंदर कुछ होते हैं। नाटक खेलने वालों को आपने देखा, पर्दे पे देखना कुछ और होते हैं, पर्दे के पीछे देखना राम और रावण एक साथ। पर्दे में राम और रावण दोनों युद्ध लड़ रहे हैं और पर्दे के पीछे नाटक तो बहुत बदमाश होता है। आगे कुछ और पीछे, ये नाटक नहीं है। पर्दे के पीछे देख लेना वही है और पर्दे के आगे देख लेना वही है। बोलो ये नाटक देखा है कि साक्षात जन्म कल्याण? प्रमाण पत्र चाहिए मुझे, प्रमाण पत्र चाहिए मुझे। क्या पता झूठ बोल रहे हो तो? मेरे पास है, यदि तुम आज साक्षी करा सको कि महाराज मैं प्रमाण पत्र देता हूं, प्रमाण पत्र देता हूं, अभी मैं जब भगवान का अभिषेक होगा मैं खुद साक्षात अपने हाथों से अभिषेक करूंगा, ये होगा प्रमाण पत्र। जो आज अभिषेक करेंगे उन्होंने सही भगवान का जन्म देखा है, और भगवान के जन्म देखने का जो पुण्य है उसके खाते लगेगा। और जो अभिषेक नहीं करेगा समझ लेंगे वो नाटक देखने आया है, नाटक का पुण्य लगे, तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। टैक्सी वालों से एनालिसिस कराओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। पर्यटक बनो तो आनंद ही आनंद है, ऐसा मानना चाहिए। महावीर भगवान लगा दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।